Hello dear children, here again a video about the chapter Rivers Tell, and it is the part second. So dear children, in previous video we have already studied about the different rivers of India, their origin and how they are becoming polluted, and some little bit introduction of about pollution. So here I am going to explain you about different types of pollution, because you will definitely understand the concept of pollution. So dear children, let's start. Here as you can see, I have already written types of pollution. First of all, what is pollution? Pollution means something becomes dirty ड्यू टू अनवांटेड पार्टिकल्स। किसी शुद्ध चीज़ का, अगर कोई चीज़ है जिसे बहुत साफ है और उसमें कुछ अनवांटेड ऐसी गंदगी, बाहर की आउटर पार्टिकल्स या अनवांटेड मटेरियल्स जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो चीज़ पॉल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। हिंदी में बच्चों हम इसे प्रदूषण कहते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू लर्न टू अंडरस्टैंड द टर्म पोल्यूशन। पॉल्यूशन को आप समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन दैट व्हाट इज द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स मिक्सिंग अनवांटेड पार्टिकल्स और मटेरियल्स इन एनी फ्रेश कंटेंट। वो फ्रेश कंटेंट कुछ भी हो सकता है बच्चों। हियर आई हैव रिटन 3 बेसिक पॉल्यूशंस, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड एस सॉइल पॉल्यूशन। एंड पॉल्यूशन के और भी टाइप्स है, बट हियर जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन, ओके, बिकॉज द थीम ऑफ आवर चैप्टर इज वाटर। सो वाटर पॉल्यूशन, एज यू कैन सी, वाटर प्लस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर डियर चिल्ड्रन दैट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन व्हेन वाटर गेट पॉल्यूटेड। पानी दूषित होने से क्या क्या होता है, पानी कैसे दूषित होता है, the reason, the causes we'll discuss about afterwards, but now we are talking about the reasons of water pollution. reason मतलब कारण, क्या वजह है जिससे पानी दूषित हो जाता है। आप लोग सोच सकते हैं बच्चों, बहुत सारे कारण हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन एंड वेरी क्लीन वाटर इज becoming dirty or polluted due to ourselves। हमारे कारण, मनुष्य के कारण पानी दूषित हो रहा है। You know all that the human beings consider the most intelligent creature on this earth, okay, human beings are considered the most intelligent, advanced and civilized creature on the whole world। धरती के ऊपर, अर्थ इज ओनली द प्लेनेट वेयर लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, और उसमें भी मनुष्य को सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड माना जाता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग, हमने प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, हम लोग उसको ओवरलैप कर रहे हैं। हम लोग धरती को क्या कर लिया है कि हमारी है, एवरीथिंग इज आवरसेल्व्स, बट ऐसा नहीं है बच्चों। तो ये जो वाटर पॉल्यूशन और जो मनुष्य की गलती, हमारी ही गलती का खामियाजा हम बहुत भुगत रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में पूरा प्रकृति डिसबैलेंस हो गई है ना। बारिश के सीजन में बारिश नहीं होती, ठंड के सीज़न में ठंड कम पड़ती है, लेट स्टार्ट होती है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब पूरा प्रकृति का बैलेंस बिगड़ चुका है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सावन का महीना पूरा निकल गया लेकिन बारिश नहीं हुई। तो ये सब कुछ जो है बेटा इकोलॉजिकल जो बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है उसकी वजह से हो रहा है, जो कि आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन। नदी तो साफ़ सुथरी है, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हैं, जिसमें से एक पानी भी है। पहाड़ों से निकल रही है नदियाँ, बड़ी साफ़ सुथरी निकलती। पहाड़ों पे तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, लोग रह नहीं रहे हैं, कठिन है वहाँ का जीवन, कम है पॉपुलेशन। वहाँ से जब नदी निकल रही है बच्चों, नदियाँ जब निकल रही हैं तो बड़ी साफ़ है वो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसमें क्या क्या मिलता जाता है, आइए देखें। केमिकल वेस्ट है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ी नीचे की ओर आ रही नदियाँ, फैक्ट्रीज हैं। अब फैक्ट्री से सारा निकलने वाला पानी कहाँ मिला दिया जाता है, नदियों में।
अब आप सोचेंगे कि नदियाँ तो सभी शहरों में नहीं है, कुछ एक ही शहरों में नदियाँ हैं। लेकिन बच्चों, नदी कोई एक जगह पे तो ठहर कर नहीं रहती है, नदी अपने साथ आगे बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, तो दिल्ली में बहुत सारी, दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव है, जो हमने चेंजिंग टाइम्स में पढ़ा था, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियाँ, है ना। तो वहाँ से वेस्ट बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फैक्ट्रीज में, आपको पता होगा, बॉटल्स एंड सो मेनी आइटम्स। तो हर एक से वेस्ट भी तो निकलता है, ऐसा थोड़ी है कि सारा प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है। आपकी मम्मी खाना बनाती है तो किचन वेस्ट भी बहुत सारा निकलता है ना। हम छोटा सा एक कोई भी आइटम ले लें तो उसमें वेस्ट निकलता है। चाय अगर हम ले लें, चाय बनी हमारे घर में, उसमें चाय का वेस्ट निकलता है ना, चाय पत्ती निकलती है। तो ऐसे ही अब इतनी सारी, इतने बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज में मटेरियल बन रहा है तो डेफिनेटली वेस्ट भी निकलेगा। अब उस वेस्ट को कहाँ करें? डंप। तो अगर कोई नियर बाय रिवर है या कोई वाटर सोर्स है, उसमें उसको डंप कर दिया जाता है। नदी गंदी हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज वालों ने भी सारा अपना मटेरियल डाल दिया। ड्रेनेज वेस्ट, बड़े बड़े शहरों में, हमारे यहाँ रतलाम में ही ले लो, कहीं ना कहीं जो पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम होता है वो किसी नाले में जाके, और वो नाला आगे जाके नदी में मिल जाता है। हम अगर बच्चों ये सोचें यहाँ पर कि हम तो नाले में छोड़ रहे हैं, लेकिन नाला भी तो आगे जाके किसी न किसी नदी में ही मिलता है, और एक नदी दूसरी नदी से मिल जाती है, तो वो पूरा सिस्टम ही पोल्यूटेड हो जाता है। फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, खेती किसानी में फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत हो रहा है आजकल, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है, तो वो सारा वेस्ट भी बचा हुआ डंप कर दिया जाता है। अभी तो भारत सरकार के द्वारा, जो मोदी जी के द्वारा बहुत ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है बच्चों, और घर घर जो गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, उसमें कचरा इकट्ठा करके आपको डालना है। बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि ऑल आउट की बोतल निकली, आपको पता है ऑल आउट में केमिकल होता है ना, बहुत हार्मफुल होता है। खाली बोतल निकली, उसको ऐसे ही फेंक दिया, कचरे की गाड़ी आएगी तो आएगी, हम तो ऐसे ही फेंक दें। कोई खाली प्लॉट पड़ा है, उसमें कचरा फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो केमिकल वाला, केमिकल युक्त है, उसको भी लोग नदियों में फेंक देते हैं। नदी गंदी हो गई, अब एक नदी अपने साथ बहा कर ले जा रही है, उस नदी में रहने वाले जो एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, वो तो मृत्यु हुई ही उनकी, उनको नुकसान हुआ ही, और वो अपने साथ आगे भी ले गए। अब वो डेड बॉडीज़ जो है फिशेस की, वो उसी में पड़ी रहती है, पानी पोल्यूटेड होता रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बच्चों। उसके बाद है रिलीजियस, धार्मिक, है ना। कोई भी पूजा होती है हमारे घर में, बहुत सारा हमने चढ़ावा कर दिया, उसके ऊपर हार फूल और फल चढ़ा दिए, और बहुत सारा सब कुछ कर दिया। अभी अभी अपने कुछ एक दो ऐसे गए हैं जिसमें महिलाओं ने पूजा की, और बाद में क्या बोलते हैं, उसको विसर्जन कर दिया जाता है। कहाँ पर? नियर बाय रिवर या पॉन्ड में। तो वाटर फिर वापस गंदा हो गया, दूषित हो गया पानी। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं कर रहा है बच्चों, ऐसा हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जबकि जगह जगह पर, इफ़ यू हैव, अगर आप लोग इफ़ यू एवर वेंट टू हनुमान ताल, वहाँ पर भी लिखा है कि यहाँ पर पूजन सामग्री को विसर्जित ना करें। ऐसा जगह जगह पे लिख दिया जाता है। तालाब में नहाना मना है, तालाब में गंदगी फेंकना मना है, नदी के किनारे, नदी में नहाते समय साबुन का प्रयोग ना करें। गवर्नमेंट ने बहुत चेतावनी दे रखी, लेकिन हम नहीं मानते, हम तो करते हैं। हम जब जाएंगे वहाँ पे नारियल फोड़ा, हमने उसी में फेंक दिया छिलका, है ना, नारियल का जो, या कोई भी हमने जो पूजन किया। तो बेटा ऐसा होने से वो लगातार प्रदूषित होती जा रही, हमारी नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है, हमारी नदियाँ। और समय समय पर न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आता है। तो ये हो गया रिलीजियस। और हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट को भी डाल दिया जाता है। भाई कोई भगवान जी की तस्वीर है हमारे घर में, या हमने कोई पूजा की और उसका मटेरियल निकला, या कोई अब ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो गई है, खंडित होना मतलब टूट जाना, तो उसको हम क्या करते हैं, पानी में विसर्जित करके आ जाते हैं। अगर बच्चों हम भी सब ये कर रहे हैं तो हमें सारी प्रैक्टिस पे रोक लगानी है। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर सुधरे, अगर अपने स्तर पर सुधार करना शुरू कर देगा बच्चों, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। वैसे काफ़ी सारे NGOs हैं जो कि जागरूकता ला रहे हैं, लेकिन बच्चों हमें भी अपने स्तर पर करना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से नदियाँ दूषित हो रही हैं, और अब अगर इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखें और इस पोर्शन को आप कॉपी में भी लिख लें। थैंक यू।